लेकिन कम अज़ कम हमारे दिल में ये तो है कि हमें कहीं जाती, कहीं पहुंचती, या तो जन्नत को पहुंचती या तो जहन्नम को पहुंचती, लेकिन इनके पास वो नहीं है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली बार कुरान के बारे में, पढ़ने के बारे में, नमाज के बारे में, कुरान से ज़िंदगी बदलने के बारे में बोले। आज कुरान से ज़िंदगी हमें कैसा बदल सकती है। हमारा वास्ते अल्लाह ताला एक अजीम तोहफ़ा देखो है कुरान की शक्ल में। एक किताब है हमारे पास, कुरान। हमें कुरान को नहीं पढ़ती लेकिन नहीं समझते। ये बोला था मैं लास्ट बार। मैयतों के ऊपर कुरान पढ़ती को बोला था मैं। मैयतों के ऊपर कुरान पढ़ो, या कुरान का अल्लाह कुरान मुर्दों के वास्ते नहीं दिया, जिंदों के वास्ते थे। हमें ज़िंदा ही हमें कुरान पढ़ती, उससे जो भी नूर हो या जो भी बरकत हो, वो जो भी अल्लाह ताला हमने अता फरमाता है, वो सिर्फ जिंदा के वास्ते छोटा सा, मुर्दों के वास्ते नहीं है। जिन्हें मर जाता है, जिन्हें ज़िंदगी का खातिमा कर लेता है, उसे उसका इस ज़िंदगी से, इस दुनिया से रिश्ता नाता ख़त्म हो जाता है। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसका हिसाब लेता है। जब तक उसका ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, जब तक मेरा हिसाब चल रहा है। हर उस शख्स का हिसाब चल रहा है जो ज़िंदा है। जो भी शख्स इस दुनिया से चले गया, उसका हिसाब बंद हो गया, और उसका क़यामत तक हिसाब कोई भी खोल नहीं सकता। और उसका हिसाब क्या है, उसका रिज़ल्ट क्या है, आता है, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मालूम वो बात। जो फरिश्ता उसका हिसाब लिखता है, जो फरिश्ता उसका अच्छा और बुरा लिखते हैं, जो फरिश्ते खुद उनको नहीं मालूम रहता इसका रिज़ल्ट क्या आ सकता है, करो बोल का अच्छा या बुरा। अब हमें कुरान पढ़ने से उससे क्या भी हासिल नहीं होता। अगर हमें कुरान पढ़े तो सिर्फ हमनाच हासिल। ईमान और ये दीन, ये इस्लाम, ये मीठी छुरी नहीं है। ये ईमान, ये दीन, ये इस्लाम मीठी छुरी नहीं, मीठा बोल को गला काटने के वास्ते नहीं। ये ईमान, ये दीन, ये एक हक़ की तलवार है। ये दीन इस्लाम एक हक़ की तलवार है। ये हक़ की तलवार के आगे कोई भी बातिल नहीं टिक सकता। वो बातिल है हमारे भाई के शक्ल में रहो, या हमारे वालिद के शक्ल में हो, या किसी के भी दोस्त के शक्ल में रहो, बातिल होता है। अल्लाह ताला के आगे, अल्लाह के हक़ के आगे किसी भी शक्ल का बातिल नहीं टिक सकता। अल्लाह हक़ है, हमारे पास दीन है, हक़ है, हमारे पास कुरान है, हक़ है, हमारे पास रसूल है, हमें हक़ पर ईमान ले लगा को हमें क्या करे। अल्लाह को बोले, अल्लाह तू सबसे बड़ा, तेरे सिवा कोई नहीं। ये इकरार कर डाले, हमें इकरार करे, इकरार कर को सिर्फ इकरार करे, इसके ऊपर अमल नहीं करे। अब हमें बोलते हैं हमें मुसलमाना करो, बोलती है हमें सिर्फ मुसलमाना, सिर्फ और सिर्फ मुसलमाना, हमें मोमिना नहीं। मोमिन बनने के अलग अलग तरीक़ा अल्लाह ताला कुरान में बोल को है। उन्हें मोमिन बोलता है अल्लाह ताला उसको। हमें सिर्फ मुसलमाना, क्या वास्ते मुसलमान हुआ, कौन भी काफिर नहीं बोल सकता, कौन भी हमने काफिर नहीं बोल सकता। मैं किसी को काफिर नहीं बोल सकता, कोई भी दूसरा हमने काफिर नहीं बोल सकता। कि कहते हैं कुरान की डिग्री। अब मैं तुम्हारे सामने बैठ को हूँ, मैं तुम्हारे सामने बैठ को इतना बोलने के वास्ते मुझे किसी भी दुनिया की, किसी भी यूनिवर्सिटी की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। मुझे डिग्री अल्लाह और रसूल देखो ही, क्या देखो ही, मैं मुसलमान की डिग्री देखो ही। मुझे सबके पास ये डिग्री है, आज किसी को मालूम नहीं है। सबके पास ये डिग्री है, सब मुसलमानों के पास इस्लाम की एक डिग्री है। जिन्हें भी 5 शर्त मान ले को ईमान ले लगाता अल्लाह के ऊपर, उन्हें ये डिग्री का हकदार हो जाता है। ये सच बोलने के वास्ते, दीन बोलने के वास्ते, हक़ बोलने के वास्ते यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े मदरसे में पढ़ को बोलने की ज़रूरत नहीं है। डिग्री उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारे पास हक़ है, हमें बोल रही। अगर हमारा हक़ तुम्हारा बातिल लगा तो हमारे हक़ को तुम्हें निकाल डालो, हमारे हक़ को छोड़ डालो। लेकिन हमारे हक़ को तुम्हें इनकार करने से पहले, हमारे हक़ को तुम्हें झुटलाने से पहले तुम्हें साबित करना कुरान को। या मैच कर को नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी इंसान आप बोलती जो कुरान के ख़िलाफ़ बोलती, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलती, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। लेकिन ख़ास तौर से हमें मुसलमानों के वास्ते, मेरा बोलने का मकसद क्या वास्ते, ये कुरान इतना सब मैं दीन बोलना, इसके मतलब क्या करूँ बोले तो आजकल, आज ये ज़माना, आज बहुत इतना सरकश होगा ज़माना, इतना सरकश होगा ज़माना जिसकी कोई हद नहीं है।
भयंकर अपने दीन के मामले में मुसलमान बहुत सरकश होगा। दीन में खासकर कैसा सरकश होगा अगर वो बोले तो दीन में इंसान मुसलमाना मुल्हिदा हो जा रही। मुल्हिद के माने एथियस्ट बोलती इंग्लिश में। मुल्हिद के माने अल्लाह की तरफ से मुंह मोड़ लेना, यानी अल्लाह का इनकार, मुल्हिद उसे बोलती। ये बहुत बड़ी वजह मैं यहाँ बैठ को बोलने की, सबसे बड़ी वजह मैं यहाँ को बोलने की, ये इसकी वजह ये नहीं कि मैं फेमस होना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ, नहीं। इसकी वजह ये कि पूरे मुसलमान बहुत ज़्यादातर आज बोलती दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही, पॉपुलेशन क्रिश्चियना की है, सेकंड मुसलमाना की है। इस्लाम ऐसा फैल रहा है जैसे समझो ये कोरोना वायरस का फैलानी है बीमारी, ना बीमारी लगेंगे लेकिन हक वैसा फैल रहा अल्लाह ताला का हक वैसा फैल रहा है, सच में फैल रहा अल्लाह ताला का। किसकी वजह से फैल रहा है? किसी दूसरी किताब की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ कुरान की वजह से हक फैल रहा है। अल्लाह ताला हक फैला रहा है कुरान की वजह से। हमें कुरान को नहीं पढ़ते, हमें नहीं समझते, हमें क्या करती हैं, उन्हों बोले सब सुन डाल को क्या करती हैं, बाद में कुरान पढ़ने बैठती। कुरान में क्या की निकलता, वहाँ उन्हों क्या की बोल को रहती, उन्हों क्या की जत्ते मुँह रहती उतने बातें रहती दीन के बारे में, कुरान के हिसाब के बातें नहीं रहते। वहाँ देखे तो तुम्हारा कुरान में क्या बोलता है। 10 लोगों से तुम्हें दिन पूछे, 10 लोगों तुम्हारा दिन बताए, तुम्हें 10 लोगों का दिन ले लगा को कुरान के सामने दिन का कंपेयर करेगा तो कुरान का दिन ही अलग निकलता है। कुरान हमने वो दिन बोलता है। ऐसा करते करते मुसलमानों के दिमाग में क्या होगा, उनका दिमाग लाशऊर हो गया जैसा हो गया। उन्होंने समझो उनका दिमाग माजूर होगा समझने से, खाइल हो उन्हें खासिर होगा उन्हें समझने से। कैसा समझने से खासिर होगा तो कुरान लास्ट में खोल को देगा तो उसे क्या समझ में आता, उन्हें क्या करता है। इनो एक बोल रही, सब जत्ते मुआही वत्ते बातें बोल रही, जत्ते मुआही वत्ते दिना बोल रही। ये कुरान एक दिन बोल रहा। अब मैं किसके दिन को मारूं करूँ, मुझे क्या भी नको करो बोल को क्या करता है ना, छोड़ डालता है दिन, छोड़ डाल को मुल्हिद हो जा रहा। अगर कोई चीज़ दुनिया में तेज़ी से फैल रही है तो सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा फैल जा रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर एथियस्ट जो ही ज़्यादा हो जा रहे हैं। उनका एथियस्ट का एक ही चक्के, उन्होंने किसी ज़ात को, किसी दीन को, किसी अल्लाह को, किसी रसूल को, किसी फरिश्ते को, किसी को नहीं मानते। सिर्फ उनको जो दिखता है ईमान, जो हमारे सामने है हमें उसे मानते हैं, हम पीछे वाले को नहीं मानते। उन्होंने इनको ये नहीं मालूम हमें जो सामने ही, हमें पीछे कुछ होने से हमें सामने ही, इसे नहीं मालूम है एथियस्ट को। इन्हें जाता पीछे भी तलाश ले को एथियस्ट भी जाती, जाको क्या करती, एथियस्ट भी पीछे तलाश ले को जाती, पीछे तलाश ले को क्या करती, वहाँ जाको एक दरवाजे के अंदर रुक जाती। वो आको दरवाज़ा आको बिग बैंग तक रुक जाती। उन्होंने कितनी रिवर्स गए तो भी पूरी कायनात में उन्होंने बिग बैंग को जाकर रुक जाती। मुसलमानों को खास कर बहुत होशियारी से और बहुत समझदारी से अपने दीन को लेकर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके हाथों से उनका दीन, उनकी औलाद सब चले जा रही है। आज सोशल मीडिया में कैसे करता बस सब कर रही, बच्चे से लेकर बूढ़े तक कर रही। अगर बात गलत रही तो तुम आजमा लो। कैसे नाच लेकर आ जा रही, बड़े बड़े लोग, मुसलमाना नाच रही, बच्चे नाच रही, औरतां नाच रही, सब नाच रही। नाचने गाने का ज़माना होगा। हर घर में नाच गाना हमें बचपन में सुनते थे, आज वो सच होगा। हर घर में नाच गाना नहीं, हर हाथ में नाच गाना होगा। हर हाथ में नाच गाना वैसा होगा। पहले तो भी टीवी थी, हर घर में नाच गाना होता। अब हर हाथ में जहाँ भी उन्हें फ़ोन निकालता नाच गाना देख लेता है, नहीं तो फिर उन्हें तो फ़ोन रख डालता है, फ़ोन रखो नाचना शुरू कर लेता है। वैसा चल रहा ज़माना। हमारा दिन को नहीं मालूम है। गैर कौमा बहुत से नॉन मुस्लिम्स हो जा रही। क्या वजह है? वजह होने की खिचक वजह, कुरान पढ़ को चलो मुस्लिम हो रही, कौन भी दूसरी किताब पढ़ को मुस्लिम्स नहीं हो रही। या तो कुरान पढ़ को मुस्लिम होती, या फिर अपने रसूल की सीरत पढ़कर मुस्लिम होती। उसके अलावा कौन भी मुस्लिम नहीं हो रहा है। अब ये एथियस्ट क्या कर रही, पूरा इनका देखे, सब भी देख डालती। आपको एक बात क्या बोल डालती, हमना कुछ भी नहीं मालूम, हमना जो दिखता वो मालूम, हमना जो नहीं दिखता वो नहीं मालूम, हमें उसे नहीं मानते। एथियस्ट आज उसमें एथियस्ट हमें सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की हो जा रही है। हमना मालूम है
नहीं मालूम है, कई को बोलो ऐसा ज़माना आ गया, हमें वहाँ से सुने, वहाँ से दिन सुने, वहाँ से दिन सुने, वहाँ से तुम्हें जहाँ से भी दिन सुनो, जहाँ से भी दिन सुनो, लेकिन वो दिन कुरान के मुताबिक रहा तो कुरान वो दिन को मानो, नहीं तो नहीं मानो। मैं भी बोल रहा हूँ, तुम ना, मैं जो बोल रहा हूँ तुम ना वो दिन कुरान के मुताबिक लगा तो मेरी बात मानो, नहीं तो नहीं मानो। मैं किसी को रोकने के वास्ते, मैं किसी को उंगली पॉइंटेड करने के वास्ते नहीं आया। मुसलमान पूरे मेरे वास्ते अच्छे, मैं भी सबके वास्ते मुसलमाना के वास्ते दुआ करता हूँ कि पूरे मुसलमान, मेरी नज़र में कोई भी काफिर नहीं, जिन्हें भी कलमा पढ़ को है, जिन्हें भी ये 5 शर्तां के ऊपर रखो है, उन्हें मेरी नज़र में मुसलमान, मैं उसे सच्चे दिल से मुसलमान मानता हूँ। मैं भी अपने आप को सच्चे दिल से मुसलमान मानता हूँ। मैं मोमिन हूँ नहीं हूँ वो बाद में अल्लाह ताला फैसला करता है। कई को बोले तो हमें 5 शर्तां मान को तुम्हें मोमिन मुसलमान तो हो गए, लेकिन हमें मोमिन नहीं हुए। मोमिन कब होती? जब हमें अमल करती। हमें अमल करने के वास्ते समझना, अल्लाह अकबर पढ़ने के वास्ते हमें समझना, कुरान पढ़ने के वास्ते हमें समझना। अल्लाह अकबर कर को हमें पढ़ती, हमें अल्लाह अकबर पढ़ को पढ़ने से पहले हमें अल्लाह को समझना, अल्लाह कितना बड़ा है कर को बोल को, उसके बाद में बोलना अल्लाह बहुत बड़ा है कर को बोल को। वो बोलने से पहले अपने आप को छोटा बनाना और अपने आप को छोटा समझना। जब इंसान अपने आप को बड़ा समझ जाता है, जब इंसान अपने आप को सबसे अच्छा समझ जाता है, सबसे बेस्ट समझ जाता है, तब क्या होता है इंसान का नतीजा, जो मैं करता हूँ वो छोटा है, जो मैं चाहता हूँ वो छोटा है, मेरे सिवा कुछ भी नहीं। जो इंसान चाहता है, जो दिखता है वो छे करो बोले कर तो वो उसके जो हाजिर में है वो जो पीछे है वो नहीं करो बोले तो उन्हें क्या होता है, एथिस्ट हो जाता है। अगर ये बात गलत है तो कहाँ भी तुम्हें वेरीफाई कर लियो कि एथियज्म ज़्यादा फैल जा रही, मुल्हिदा हो जा रही, खासकर उसके अंदर ज़्यादातर मुसलमान ही। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ मुसलमान जो मुल्हिद हो कोई, उनको बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने बुलाती, लेक्चर देती हैं तो मोटे किताब लिख डाली। उन्होंने कुरान को नहीं मानते, उन्होंने अल्लाह को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते। एक मुशरिक तो कम से कम अल्लाह को मानता, दो अल्लाह को मानता, उन्हें अल्लाह को मानता, उसे एक अल्लाह बस नहीं होता, उन्हें 2 अल्लाह होना कहता है मुशरिक, उन्हें मुशरिक हो जाता है। हमें एक अल्लाह बस हमना, हमना एक ही बस हमना, अल्लाह एक ही बस हमना, हमना रसूल भी एक बस, हमना रसूल एक बस, हमना कुरान भी एक बस, अल्लाह हमना 2 अल्लाह नको, हमना एक ही बस, एक जनाज बस है, एक जने का हमें खदा कर सकते हैं। हमने मैं अरबों इंसान ही दुनिया में, अरबों इंसान ही दुनिया में, मेरा जैसा शख्सियत या जो भी सुन रही उनकी जैसी शख्सियत एक ही चक होती, 2 डबल शख्सियत किसी की नहीं है। अरबों इंसान है, सबकी अलग अलग शक्ल है, सबकी अलग अलग फितरत है और सबकी अलग अलग कहानी है। सब कहानियों का, सब शक्लों का, सबका करता धरता और सबका मालिक अल्लाह ताला। एक अल्लाह बस हमना, मुशरिकों को 2 होना, रसूल नहीं होना, उनको 2 अल्लाह होना, किताब नहीं होना, किताब हुई तो जो दिल में आता वो कर लेना, जो दिल में आया बदला ले कर ले, ऐसा हमारे वास्ते एक अल्लाह, एक रसूल, एक किताब, बस दूसरा और क्या भी नहीं है ज़िंदगी के अंदर। हमारा एक ज़िंदगी एक मौत। अल्लाह ताला भी जो भी करता है एक ही चक बार करता है, अल्लाह बार बार नहीं करता, उसकी फितरत में नहीं है अल्लाह की। जो भी करता अल्लाह ताला एक बार करता है। कुन कर को बोले अल्लाह ताला, सिर्फ एक बार कुन बोले, आज तक वो कुन जारी में है, आज तक वो कुन जारी में है। जब तक अल्लाह ताला क़यामत का ऐलान नहीं करता तब तक ये कायनात बनते रहती है, ये पूरी कायनात बनते रहे। आज भी साइंटिफिकली तुम्हें देखो ये कायनात फैल रही, बहुत दूर दूर तक फैल रही। 93 बिलियन ईयर्स लाइट से ज़्यादा फैल गई, उन्हें लाइट ईयर से ज़्यादा, फिर 93 बिलियन लाइट ईयर से ज़्यादा ये कायनात फैल गई। आज भी साइंटिस्ट बोलती ये कायनात फैल रही है और फैल रही है। ये क्या फैल रही है बोला, ये आपको अल्लाह ताला उस टाइम पर जो कुन बोला नहीं, कुन, वो कुन आज भी जारी है। क्योंकि तो वो अल्लाह ताला का बोला हुआ लफ्ज़ ना, जब अल्लाह ताला बोलता होना वो हो जाती है। उन्हें खुद बोल रहा कुरान के अंदर, कुन बोल डाला होगी, जो जो होना था, जिसको लिखना था, जो जो कहानी लिखना था, किसकी किसकी कहानी कितनी लिखना का था, उन्हें कौन कितना जीना था, कौन कितना पीना था, कौन कितना खाना था, सब कुछ वो एक लफ्ज़ के अंदर था। चांद का साइज कितना होना था, ज़मीन का साइज कितना होना था, कंकर का साइज कितना होना था, एक बड़े सूरज का साइज कितना होना था, उसकी उम्र कितना होना था, उसके अंदर तपिश कितनी होना था, ये ज़मीन के ऊपर घास उगती है, घास कितनी उगना, उसके अंदर जानवर कितने पनपना, उसके अंदर उसके ज़मीन की गहराई के अंदर कितने बड़े चट्टान और कितने बड़े लावा, कितने साइज में सब कुछ एक कुन में समा को है। वो बिग बैंग बोलती हैं एथियस्ट।
एज बिग बैंग बोलते सुनो एथियस्ट पूरे एथियस्ट जोते भी तुम्हें एथियस्ट देख रही हूँ सबको एक एक सवाल, खासकर मुसलमानों को साथ मिलने को बोल रहा हूँ मैं, मुसलमानों को छोड़ को नहीं बोल सकता। ठीक है, तो अल्लाह ताला मुझे मुसलमान बनाया। सो मुसलमान का सबसे पहला हक क्या होता है, उन्हें इंसानियत रहना, उसके अंदर इंसान को नहीं छोड़ना, उन्हें कोई भी कौम का दे उसे इंसानियत को नहीं छोड़ना उन्हें। अल्लाह ताला हमने सबसे पहले सबक देता सोच इंसानियत खाना, बाद में हमें मुसलमान बनते ना। सब बोलती हैं पैदाइशी मुसलमान, पैदाइशी मुसलमान, मुसलमान घर में पैदा हुआ तो पैदाइशी मुसलमान कहाँ तो ये पैदा होने, लेकिन इंसान का बच्चा उसके बाद में जब उसका शऊर आता है वो लेवल पर, तब उन्हें अपनाता है, अच्छा या बुरा, हक अपनाता या बातिल अपनाता, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। अल्लाह ताला सबको देता लेना, सबके दिमाग में एक एक डेटा भरता लेना, पूरी कायनात को कोसा कोसा केता केता कांका रखना, सब रख डाल को अल्लाह ताला क्या करे, एक कुन बोल को छोड़ डाले। वो जब तक अल्लाह ताला क़यामत तक का ऐलान नहीं करता तब तक ये कायनात फैलते रहती है, इंसान पैदा होते रहती, इंसान मरते रहती। जिस दिन अल्लाह ताला का हुक्म आ जाता है रुकने का, उस दिन कायनात रुक जाती है, तो समझो क़यामत आ जाती है। क़यामत मतलब कोई दूसरी चीज़ नहीं है, क़यामत नहीं आती, अल्लाह आता है, क़यामत वो उसके अलावा क़यामत ही नहीं है। क्योंकि ये जो भी तुम ना नज़र आता है, ये जो भी हमें देखती हैं, ये मखलूक, ये चाँद हो सूरज हो जो भी हो, ये ना मखलूक, अल्लाह ताला खालिक कभी मखलूक में नहीं समाता उन्हें। जिस दिन खालिक ज़ाहिर होता है उस दिन पूरी मखलूक बना हो जाती है, वो क़यामत, उसके अलावा क़यामत नहीं है। इसके वास्ते मैं सबसे की गुजारिश क्या कर दूँ, कर को बोले तो अपने बच्चों को अच्छी तरबियत करो, ख़ास कर दीन के मामले में। जब तुम्हें दीन को कुरान से पकड़ती तब तुम्हारी दुनिया भी वैसी हो मुट्ठी में आ जाती है। पिछली दफ़ा बोला था मैं दीन से एक ऐसा अमल न करना कर बोल को, हमारी ज़िंदगी बदलने के वास्ते, हमारी ज़िंदगी बदलने के वास्ते हमें एक ऐसा अमल लगाना जो कुरान से साबित होना, जो कुरान से करना। हमें सब करती, हमें क्या क्या होना दुनिया के, उन्होंने बोले ऐसा करो वो अच्छा करो, उन्होंने बोले वो जिक्र करो, उन्होंने बोले वो जिक्र करो, ये परेशानी दूर होती है, उन्होंने बोले वो करो ऐसा होता है, वो सब नहीं। तुम्हें कुरान पढ़ो, कुरान को समझो, अल्लाह ताला तुमने क्या बोल रहा है। अल्लाह ताला चंद शर्तें रखो है हमने ज़िंदगी जीने के वास्ते। हमने अल्लाह ताला क्या बोला, बुराइयों से दूर रहो। जो भी अल्लाह ताला हमने हुक्म करने का बोला है वो करने पर हमने अल्लाह तक की इबादत करना। मतलब हमें अल्लाह ताला क्या बोला है, किसी को खैरात दो, हमें खैरात दिए तो हमें एक इबादत करें अल्लाह की, तो अल्लाह का हुक्म है ना खैरात देने का, सदका देने का हुक्म है ना, ज़कात देने का हुक्म है ना, नमाज़ पढ़ने का हुक्म है ना, हर चीज़ का हुक्म है ना, कुरान पढ़ने का हुक्म है ना। कुरान पढ़ रही हमें अल्लाह की इबादत करनी, सिर्फ और सिर्फ एक लफ्ज़ अल्लाह अकबर बोलते, अल्लाह बहुत बड़ा है। एक कायनात कितनी बड़ी है, किसी के जहन में, किसी के दिलो दिमाग में भी नहीं समा सकती, उतनी बड़ी कायनात है ये। जैसा कुन बोला, जब से कायनात बढ़ना शुरू हुई आज तक उन्हें बढ़ने को उन्हें रुकी नहीं। इंसान जब आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर आए, जब से लेकर आज तक इंसान पैदा हो रही, इंसान का पैदा होना रुका नहीं। बहुत से इंसान चले गए, बहुत से इंसान आ को ही, बहुत से इंसान जाने वाले भी। कौन भी यहाँ परमानेंट नहीं है। न इतना बड़ा चमकता हुआ सूरज, 5 अरब साल उसकी उम्र सूरज की, 5 अरब साल, उन्हें भी एक दिन फना हो जाता है। सब कुछ जो भी जितना भी कायनात को अल्लाह ताला ये लाइटिंग से सवार को है ना, एक दिन आता है, सब लाइटा छक 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 1 बाय 1 सब बुझले को चला। वैसा इंसान भी 1 बाय 1 चले आता है, कोई बड़ा चले आता है, कोई छोटा चले आता है, कोई ऐसा जिसका वक्त हो जाता है। ये कायनात में सब एक वक्त, ये कायनात पूरा एक वक्त, वो वक्त में सबको एक एक हिस्सा देखो अल्लाह ताला हमने भेज दले हमें आको जिले को ही इस दुनिया में, अब दूसरा क्या भी नहीं है यहाँ। जिस दिन आता अल्लाह ताला आको हमारा हिसाब लेता है, उस दिन ही क़यामत, या फिर अभी भी आ सकता है या कल भी आ सकता है, हमने मालूम नहीं है कब आता कर को, लेकिन आतूंगा बोले ज़रूर आता उन्हें। क़यामत की निशानियाँ बोलनी अहादीस से साबित है, याजूज माजूज का सब है क़यामत की निशानियाँ है। लेकिन क़यामत के बारे में अल्लाह ताला कुरान में क्या बोला, उसकी निशानी सबसे बड़ी निशानी मतलब अचानक आ जाती है तुम्हारे ऊपर। मतलब तुम्हें खाना खाते रहती, कुछ तुम्हारा काम में मसरूफ़ रहती, दुनियाई काम में रहो या दीन के काम में रहो, तुम्हें मसरूफ़ रहती, अचानक क़यामत है, तुम्हें मालूम नहीं होता। वो अल्लाह की मर्ज़ी, जिस दिन उन्हें आ जाता उस दिन क़यामत, वो क़यामत दूसरे क्या भी नहीं है, वहाँ क़यामत।
ये क़यामत को जब आने से पहले मतलब कभी भी कुछ भी ये दुनिया का मेला उठ सकता। तो मतलब अपने औलादां को सही तालीम दो, खासकर दीन की। कहीं से देखो ना, को कुरान से देखो, जो भी बोलता, एक बच्चा भी, छोटा बच्चा भी कुरान के मुताबिक उन्हें कुछ बोला तो उसकी बात मानो, बात मानो। उन्हें गैर कौम का भी बच्चा रह जान दे, उन्हें कुरान के मुताबिक बोला तो बच्चे को हक मानना, क्योंकि तो हक अल्लाह हक, ये कायनात का सबसे बड़ा हक अल्लाह, उससे बड़ा हक, अल्लाह से बड़ा हक कोई नहीं है, उससे बड़ा सच कौन भी नहीं है, उससे बड़ा रज़्ज़ाक़ कौन भी नहीं है। जितने भी तुम्हें सिफ़ात अल्लाह को, तुम्हें अल्लाह की तारीफ़ में बैठो, वो तारीफ़ा ख़त्म नहीं होते। कहीं को अल्लाह की ज़ात वैसी है, अल्लाह जहाँ था वहाँ है। यहाँ अल्लाह का इल्म सबके ऊपर घेरा डाल को है, सबके ऊपर नज़र रखो है अल्लाह ताला, सबके ऊपर अपना एक कान रखो छोड़ा है, सबके पास एक कान रखा है, सबके पास एक आंखें रखा अपनी। अल्लाह कौन क्या कर रहा देख रहा है, कौन क्या बोल रहा सुन रहा है, कर रहा ना अल्लाह ताला, ये तो सबको मालूम है ना। तो उसके वास्ते मेरा बोलना है कि जब एथियस्ट बहुत हो जा रही, एथियस्ट जब भी मिलो तब एक सवाल करो, कायनात के पीछे जाते 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 एक जगह जाकर रुक जाती। कौन? एथियस्टा, ये इसके ऊपर बिग बैंग के ऊपर उन्होंने को से तो भी थियरी लगा जाते, दूसरी बिग बैंग से आगे नहीं जा सकते। क़यामत तक उन्होंने वहाँ माथा पीट ले को, सर पीट ले को बैठ गए तो उसके आगे नहीं जा सकते। उसके आगे गए तो उनको अल्लाह मिल जाता है, अल्लाह मिल जाता है उसके आगे। लेकिन हम ना अल्लाह ताला क्या बोला, उसके आगे का रास्ता बताया। उसके आगे का रास्ता क्या करो बोला तो ये कायनात कुछ भी नहीं थी बेटे, कुछ भी नहीं था। हमने अल्लाह ताला बोला, मैं कुन लफ्ज़ बोला, ये कायनात बन गई, ये कायनात को मैं ख़त्म करता हूँ, ये कायनात को ख़त्म करने के बाद मैं सबका हिसाब लेता हूँ, हिसाब लेकर मैं तुम्हारा फैसला करता हूँ। करको अल्लाह ताला बोला हमें इसके ऊपर ईमान के ऊपर हमें ज़िंदा ही, हम ना मरने के बाद तो एक सुकून मिलता है कि हमें मरने के बाद हम ना कम से कम हमारे कहीं तो निकल जाती, या तो जन्नत को निकल जाती है या तो दोज़ख को निकल जाती हमारा। लेकिन इनका एथियस्ट ऐसा नहीं, बिग बैंग के सामने ना बैठ गया तो ना आगे जा सकते हैं ना पीछे तो फिर वो कहानी, आगे की कहानी नहीं मिलती इनको। हम ना आगे कहानी मालूम है ना, क़यामत के बाद की कहानी, हमारी मौत के बाद कहानी। हमारा कम से कम इतना है कि हमें जन्नत को जाती दोज़ख को जाती, वो बात पे अल्लाह की मर्जी वो। लेकिन कम से कम हमारे दिल में ये तो है कि हमें कहीं जाती, कहीं पहुंचती, या तो जन्नत को पहुंचती या तो जहन्नम को पहुंचती। लेकिन इनके पास वो नहीं है, इन्हें कहाँ पहुंचती, यहाँ बीच में बैठ जाती। ये इन्हें कौन भी क़यामत तक इनको टाइम, इन्हें बिग बैंग से आगे नहीं जा सकते, नहीं जा सकते इन्हें बिग बैंग से आगे। उन्होंने इसके पास इसकी बिग बैंग की थियरी को कहते तो और दूसरे थियरी लगा जाते, बिग बैंग को जाकर उनकी पॉइंट रुक के ये बिग बैंग जो बोलती नहीं, ये बिग बैंग ये कैसा हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ, अल्लाह ताला कुन बोला, कहीं को बोला, किधर बोला, सब कुछ मैं अल्लाह ताला इंशाअल्लाह मैं अगले दफ़ा बोलता हूँ।